दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का मेरा विषय है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं? अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषाएं क्या हैं? अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं? और अधिगम का स्थानांतरण क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व है? इस विषय पर आज का मेरा वीडियो। अधिगम के स्थानांतरण से तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक व्यवहारिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से है कि जीवन में जो भी हमारे व्यवहारिक जीवन में जो भी परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन होते हैं उनसे तात्पर्य है कि वो परिवर्तन क्यों होते हैं। क्योंकि एक परिस्थिति में सीखी हुई बात, जो हम एक परिस्थिति में कोई बात सीखते हैं, वह दूसरी परिस्थिति में उपयोगी होती है। सपोज़ करो कि हमने किसी को गिरते हुए देखा कि वो फिसला और गिर गया, हमने उस बात को सीख लिया और हम वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी साबित हुई कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी फिसल जाएंगे, हम भी गिर जाएंगे। और प्रत्येक अनुभव में हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं वो हमें कुछ न कुछ अवश्य नया सिखाते हैं, जो हमारे भावी जीवन में आने वाली परिस्थिति का सामना करने में योगदान करते हैं। जो हम अपने जीवन में सीखते हैं, देखकर सीखते हों, सुनकर सीखते हों या कैसे भी सीखते हों, तो वह अनुभव जो है वो हमारे जीवन में काम आते हैं। ये अधिगम का स्थानांतरण होता है कि हमने देखा और देखकर सीखा किसी परिस्थिति में कोई काम कैसे करते थे, दूसरी परिस्थिति में उस काम को हम कैसे करते हैं। अधिगम के स्थानांतरण की कुछ परिभाषाएं हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है और महत्वपूर्ण परिभाषा है वो 1967 में हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि एक क्रिया के सीखने का प्रभाव जब दूसरी क्रिया पर पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ सीखा, कोई चीज़ सीखी, या हमने क्रिकेट में हिट करना सीख लिया तो हमें हिट करना आ गया। अब हिट बॉल को हिट करना ही हम सीख गए पहली क्रिया में। क्रिकेट में हमने बॉल हिट करना सीख लिया, तो अब वो चाहे बेसबॉल हो, चाहे वो सॉफ्ट बॉल हो, उनमें हम बॉल को हिट करना सीख लेते हैं। मतलब जो हमने पहली जो सीखा था, एक क्रिया को में सीखने का जो प्रभाव था वो दूसरी क्रिया में झलकता है। ये अधिगम का स्थानांतरण है। इसी प्रकार अंडरवुड ने कहा, अंडरवुड के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है वर्तमान क्रिया पर पूर्व क्रिया के अनुभव का प्रभाव। जो हमने पहले सीखा है उसका इस क्रिया में प्रभाव, जो पूर्व में हमने सीख लिया, वह मान लीजिए हमने फील्डिंग करना सीख लिया, क्रिकेट में हमने फील्डिंग करना सीख लिया, तो अब हम कोई भी हमें फील्डिंग करना आती है, जो पूर्व में हमने सीखा वो वर्तमान में चाहे कोई भी गेम हो हमें बॉल को रोकना अच्छी तरह से आ गया। तो मतलब तात्पर्य कि जो वर्तमान क्रिया पर पूर्व क्रिया का अनुभव का प्रभाव पड़ता है। ये अधिगम के स्थानांतरण की परिभाषा अंडरवुड ने दी थी। अधिगम का स्थानांतरण होता क्या है? यदि पहले सीखना दूसरे सीखने पर प्रभाव डालता है, जो हमने पहले सीखा है वह दूसरे सीखने पर प्रभाव डालता है, तो इस प्रक्रिया से दूसरे सीखने में हमें कम समय लगता है। जो हमने पहले सीखने में हमें ज़्यादा समय लगा था, अब अगर वह प्रभाव हमें दूसरी बार भी देखने को मिल रहा है तो अब सीखने का समय हमारा कम हो जाएगा और कम शक्ति का भी उपयोग होगा। ये व्यक्ति जो कार चलाना जानता है वह बिना किसी प्रशिक्षण की दूसरी जटिल कार भी चला सकता है। यदि एक व्यक्ति को कार चलाना आती है, गाड़ी चलाना आती है, तो वह कोई भी फोर व्हीलर आराम से आसानी से चला लेगा। पहले उसको सीखने में ज़्यादा समय लगा था, लेकिन अब उसको सीखने में कम समय लगेगा। किसी अन्य क्रिया में अगर बाधा उत्पन्न हो, एक तो कोई काम हम सुगमता सीख जाते हैं, वो हो गया पहली क्रिया। दूसरे में यदि हमें उसी कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा तीसरी क्रिया में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, वो शून्य हो सकता है। यदि दूसरे कार्य के अधिगम में आसानी हो, यदि हमें कोई पहले हमने काम सीख लिया है, यदि उस कार्य करने में हमें आसानी हो अथवा कार्य करने में बाधा हो अथवा प्रभाव शून्य हो जाए, तो क्रमशः धनात्मक स्थानांतरण होता है। यदि हमें आसानी हो रही है तो धनात्मक स्थानांतरण, यदि हमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो नकारात्मक स्थानांतरण, और यदि प्रभाव शून्य है, न बाधा हो रही है न आसानी हो रही है, तो शून्यात्मक स्थानांतरण होता है। अधिगम के स्थानांतरण के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं। धनात्मक स्थानांतरण, तो नंबर 1 धनात्मक स्थानांतरण है। जब एक क्रिया का सीखना दूसरी क्रिया के सीखने में सहायता पहुंचाता है, जब हमने कोई एक क्रिया सीख ली और वह क्रिया दूसरी क्रिया
को सीखने में हेल्प कर रही है, सहायता दे रही है, तो हम उसे धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे सॉफ्ट बॉल खेलने वाला खिलाड़ी बेसबॉल खेल को आसानी से सीख सकता है। यह धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का एक स्वरूप है। मतलब जैसे हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी आइस हॉकी आसानी से खेल सकता है। तो ये काय उदाहरण है, धनात्मक अधिगम का उदाहरण है। नकारात्मक अधिगम जो है, ऋणात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक क्रिया का सीखना दूसरी क्रिया के सीखने में अवरोध या बाधा पहुंचाता है तो उसे हम नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। धनात्मक में क्या था कि जब एक क्रिया सीखी और दूसरी क्रिया को सीखने में हमें कम समय लगता है, कम शक्ति का उपयोग होती है और आसानी से सीख जाते हैं, तो वहाँ धनात्मक है। नकारात्मक अधिगम में क्या होता है कि जब हमने एक क्रिया सीखी और दूसरी क्रिया को सीखने में हमें बाधा उत्पन्न हो रही, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे किसी कार्य को दाएं हाथ से करने में अभ्यस्त हो जाते हैं और जब हम इस क्रिया को बाएं हाथ से करते हैं तो हमें व्यवधान उत्पन्न होता है, हमें कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में यह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण हो सकता है। अधिगम का स्थानांतरण में जो शून्य स्थानांतरण है वो क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब एक क्रिया का सीखना किसी अन्य क्रिया में ना तो वह धनात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है और ना ही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। ना मान लिया हम कोई काम सीख रहे हैं तो ना तो हमें आसानी हो रही है और ना ही हमें बाधा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अवस्था होती है वो शून्य स्थानांतरण का उदाहरण है। अधिगम के स्थानांतरण का महत्व क्या होता है भाई? अधिगम का स्थानांतरण क्या महत्व है? स्थानांतरण में एक विषय के बाद दूसरा विषय सरलता से सीख लिया जाता है, जिससे भविष्य में समय तथा परिश्रम की बचत होती है। अधिगम के स्थानांतरण महत्व क्या है कि हमने अगर एक कोई विषय सीख लिया है, कोई चीज़ सीख ली है, तो दूसरे को सीखने में हमें कम समय लगता है और भविष्य में समय भी बचत होती है, परिश्रम भी समय कम लगता है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नंबर 2, प्रशिक्षण के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वातावरण अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। यदि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उस समय हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम वातावरण के अनुकूल प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्रतिकूल प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रतिकूल वातावरण में स्थानांतरण संभव नहीं होता है। एक शिक्षक को स्थानांतरण के महत्व को स्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम को व्यवहारिक, जिसमें विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है, रुचि पढ़ाई की ओर लग सके, सीखने की सरल तथा समुचित विधि स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। मतलब एक शिक्षक को स्थानांतरण के महत्व को स्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में हो और पढ़ाई में लग सके। सीखने की सरल तथा समुचित विधि स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये था अधिगम का स्थानांतरण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।